गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट क्लास में हमने अपना ये लेसन कंप्लीट कर लिया था, सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ हॉट सैंड। और मैंने आपको मैप भी दिया था एक फिल करने के लिए। आई होप आप सब ने मैप फिल कर लिया होगा। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और जहां आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी नोटबुक में, वहां पर वो मैप को पेस्ट करना है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में फिल करवाया था। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का। ठीक है, उस पर टच करके आप लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा और क्या बताया मैंने काम करने के लिए वो भी उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस लेसन की हम। तो सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर, ये मैं आपको करा दूंगा अलग से। चलिए बी पार्ट पे आते हैं। कंपेयर द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन हॉट डेजर्ट एरिया सऊदी अरेबिया विद दोज लिविंग इन अ कोल्ड डेजर्ट एरिया ग्रीनलैंड। अब देखिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रीनलैंड के बारे में कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं। ठीक है, और इस लेसन में हमने पढ़ा सऊदी अरेबिया के बारे में। दोनों में अलग अलग था। ग्रीनलैंड में बहुत ठंड थी, सऊदी अरेबिया में बहुत गर्मी थी। ठीक है, अब बताना कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में जो लोग रहते हैं यहाँ पे उनके जीने में क्या, जीने के तरीके में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। अब सऊदी अरेबिया का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो मौसम है वो कैसा है? वो हॉट, गर्म और सूखा रहता है पूरे साल। और ग्रीनलैंड में कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है पूरे साल, है ना। और दूसरी क्या बात है बताइए यहाँ पे जरा, बताइए यहाँ की ड्रेस। ठीक है, किस तरह के कपड़े पहनते हैं लोग यहाँ पर, हमने पढ़ा है ये भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफरेंस दोनों में लिख दिया है। सऊदी अरेबिया में पीपल लिव नियर द ओएसिस, जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं ज़्यादातर ओएसिस के पास रहते हैं। और ग्रीनलैंड में ज़्यादातर सी समुद्र के पास रहते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको फिश मिल जाती है। यहाँ पे देखिए पीपल आर मोस्टली फार्मर्स, सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं और ग्रीनलैंड में ज़्यादातर फिशिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेयर पीपल आर नोमैड्स, सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं वो नोमैड्स हैं, बंजारे हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और ग्रीनलैंड में लोग क्या करते हैं, इग्लू और स्नो हाउसेस में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं। सऊदी अरेबिया के लोग ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, डेट पाम खाते हैं और डेजर्ट में पाए जाने वाले जानवरों को खाते हैं। और जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो सी एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन दीज टर्म्स। नोमैड्स, नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अपनी कैटल्स के लिए। कैटल्स कौन होता है? भेड़ बकरी जो उनकी होती है, उनको खाने के लिए वो, उनके लिए जो खाना होता है उसको ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैरावान। कैरावान क्या होता है? अब देखिए कारवां क्या होता है, कारवां होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप सेकंड में लिखना है इसको। ठीक है, कारवा इज अ ग्रुप ऑफ पीपल
ट्रेवलिंग टुगेदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक साथ सफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, हमने देखा था। ओएसिस एक जगह होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिलता है। ठीक है, ओएसिस का देख लेते हैं, चलिए ओएसिस क्या होता है। ओएसिस एक ऐसी उपजाऊ जमीन होती है रेगिस्तान में। ठीक है, तो एन ओएसिस इज अ फर्टाइल लैंड इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में जो उपजाऊ जमीन होती है उसको ओएसिस कहते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं हिल्स ऑफ सैंड, मतलब रेत के टीले या रेत के पहाड़ कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जो मैं अब लिख रहा हूं ये सैंड ड्यून का है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, आमने सामने ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अ सैंड ड्यून इज अ हिल ऑफ सैंड। ठीक है, रेत का पहाड़। उसके बाद देखिए सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म क्या होता है, सैंडस्टॉर्म होता है रेतीला तूफान। ठीक है, चलिए इसका लिख देता हूं ये मैं मिटो रहा हूं इसको। आप लिख लीजिएगा सैंड ड्यून में, मैं सैंड स्टॉर्म का लिख रहा हूं अब यहाँ पर। अब सैंड स्टॉर्म क्या होता है लिख लीजिए यहाँ पे देख के। इट इज अ स्टॉर्म ऑफ सैंड इन द डेजर्ट। ठीक है, जो रेगिस्तान में जो रेत का जो तूफान होता है, हवा होती है, उसको कहते हैं सैंड स्टॉर्म। इट इज अ स्टॉर्म ऑफ सैंड इन द डेजर्ट। ठीक है, स्काई स्क्रैपर क्या होता है, स्काई स्क्रैपर होता है गगनचुंबी इमारतें, मतलब ऊंची ऊंची इमारतें जिसको देखने पे आपको ऐसा लगे कि ये बादलों को छू रही हैं, उनको हम स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्काई स्क्रैपर क्या होता है, स्काई स्क्रैपर एक ऐसी बिल्डिंग होती है इसमें 20, ठीक है, जिसमें 40 से ज्यादा फ्लोर्स होते हैं, उसको हम स्काई स्क्रैपर कहते हैं। ऐसी इमारतें इसमें 40 से ज्यादा फ्लोर हो, वो स्काई स्क्रैपर कहलाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ मेंशन कर देता हूं मैं। A building with more than 40 floors is called a skyscraper। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। fill in the blanks। सऊदी अरेबिया सराउंडेड बाय डैश इन द ईस्ट। सऊदी अरेबिया के ईस्ट में क्या है, अगर आपने सऊदी अरेबिया का मैप देखा होगा तो उसके ईस्ट में क्या पड़ता है, ईस्ट का मतलब होता है राइट साइड। अगर आप सऊदी अरेबिया का मैप देखते हैं उसके राइट साइड में क्या है, चलिए देखते हैं। सऊदी अरेबिया इज सराउंडेड बाय डैश इन द ईस्ट। सऊदी अरेबिया के जो ईस्ट में है, ईस्ट का मतलब कौन सी साइड हो गई, आप समझ सकते हैं इस तरफ की साइड, नीचे की साइड। ठीक है, सऊदी अरेबिया के मैप में नीचे की साइड। मैं आपको मैप दिखा देता हूं एक बार। देखिए ये है सामने सऊदी अरेबिया, इसके ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट में इसका है ओमान, और वेस्ट में क्या है इसका, वेस्ट में है रेड सी, ये वाला। ठीक है,
तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, ओमान, ये रहा। और सेकंड में वेस्ट में क्या है इसके, है रेड सी। ठीक है, थर्ड पे द डैश आर द ओनली ट्रीज विच ग्रो इजीली इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कौन से पेड़ ऐसे जो कि आराम से उग जाते हैं, वो है डेट पाम। ठीक है, डैश इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेत का जहाज किसे कहते हैं, कैमल को। डैश इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं, वो कहते हैं पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहते हैं। डैश एंड डैश आर द पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ मुस्लिम। ठीक है, डैश और डैश मुस्लिम्स लोगों की एक पवित्र स्थान है पूजा करने का, तो क्या है वो, मक्का एंड मदीना। ठीक है, द मॉडर्न अरब्स वियर डैश ड्रेसेस, जो मॉडर्न अरब के जो लोग हैं किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, वो यूरोपियन ड्रेस। डैश इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, वो है रियाद। ठीक है, चलिए मैचिंग करते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहां से निकलता है, पेट्रोलियम निकला इनका पर्शियन गल्फ कोस्ट से। थार डेजर्ट वो एशिया में है, इंडिया में। जेडा, जेडा क्या है, इनका एक पोर्ट है। हज मक्का मदीना से रिलेटेड है। और बेदुआन नोमैड्स को कहते हैं वहां पे। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रू एंड फॉल्स ऑल्सो राइट द फॉल्स सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, यहाँ पे बताना है ट्रू है या फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो हमें सही करके भी बताना है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। क्या सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड में, बिल्कुल नहीं। क्या आएगा इसमें, फॉल्स। ठीक है, पूरा लिखना है आपको, फॉल्स। सही आंसर क्या है, इसकी जगह आ जाएगा, नीचे लाइन दे रखी है उसमें लिखना है आपको, सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्या है, जेदा इज द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। जेदा सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स आएगा इसमें भी। कैपिटल सिटी कौन सी है, रियाद, अभी हमने पढ़ा था, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, पूरा फॉल्स लिख लेंगे यहाँ पे। और इसका आंसर क्या है, रियाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, थर्ड, चलिए मैंने एक बीच में छोड़ दिया शायद। ठीक है, ये थर्ड का आंसर था, ये थर्ड का आंसर है। ठीक है, ये फॉल्स थर्ड इसमें आएगा, थर्ड में। सेकंड का देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा है, बिल्कुल हाँ, यहाँ ट्रू आ जाएगा। जो ट्रू है हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है। थर्ड मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ पे आते हैं। द लायन इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है ये। किसको कहते हैं, कैमल को। तो आंसर लिख देंगे हम इसका, क्या बन जाएगा इसका, लायन को कहते हैं, बिल्कुल नहीं, कैमल को कहते हैं, फॉल्स हो गया। तो कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। चलिए फिफ्थ देखते हैं। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल। सऊदी अरेबिया दुनिया का एक ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश है। क्रूड पेट्रोलियम, बिल्कुल हाँ, अभी हमने पढ़ा था, ये ट्रू है। इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज द पिक्चर ऑफ योर स्क्रैप, ये मैंने आपको काम दिया था करने के लिए।
ठीक है, आपको मैप दिया गया है मैंने, तो मैप के ऊपर आपको रेड सी ड्रॉ करना है, ड्रॉ तो नहीं करना, आपको मार्क करना है। गल्फ ऑफ एडन, मक्का, मदीना, रियाद, जॉर्डन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरेबियन सी, ये सभी चीजें आपको मार्क करनी है। और आपको कहां से पता लगेगा इन सभी चीजों के बारे में? देखिए, जो इस लेसन का फर्स्ट पेज है उस पे सभी कुछ मेंशन है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन ये रहा, अरेबियन सी, मक्का, मदीना, और क्या क्या पूछा है इन्होंने, और पूछा है रेड सी कहाँ पर है, तो ये रेड सी ये वाला है। उसके बाद गल्फ ऑफ एडन हो गया, मक्का हो गया, मदीना हो गया, रियाद, रियाद आप उस मैप में यहाँ पे मार्क कर देंगे। जॉर्डन, जॉर्डन कहाँ पर है, यहाँ पे जॉर्डन देखिए ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट लगा के जॉर्डन लिख देंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ कहाँ से होके जा रही है, अरेबियन सी, अरेबियन सी ये रहा, यहाँ पे अरेबियन सी लिख देंगे। अब मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता देता हूँ कहाँ से जा रही है वो। सऊदी अरेबिया में कहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ये है वर्ल्ड का मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सऊदी अरेबिया के बिल्कुल बीच में से जा रही है। ठीक है, सऊदी अरेबिया का मैप है, ये रहा मैप सऊदी अरेबिया का। ये बिल्कुल यहाँ से आपको इस तरह से डॉट डॉट करके ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखिए ये है यूएई, ये भी एक कंट्री है यहाँ पे, जिसमें आप सुना होगा कि आईपीएल के जो मैचेस हो रहे हैं वो यूएई में हो रहे हैं, तो इसी देश में हो रहे हैं, अबू धाबी ये रहा। ठीक है, यहीं पे सारे मैच हो रहे हैं। क्लियर है? मैप वर्क आप कंप्लीट करके बुक में जरूर को नोटबुक में जरूर पेस्ट करिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, और आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा बुक के अंदर, बुक वर्क कंप्लीट करिए। ठीक है, नोटबुक का जो काम रहेगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। मैप जरूर बनाना है आप सभी को। ठीक है, लास्ट क्लास में मैप किसी ने नहीं बनाया अभी तक, तो मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ आपको, मैप बनाइए जरूर। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।